पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं केतु का नक्षत्र परिवर्तन जो अभी से लेकर के अगले 8 महीने दिसंबर के फर्स्ट वीक तक के लिए हुआ है, आपके लिए किन बदलावों की तरफ देखता है। मित्रों, केतु परिवर्तनशील और त्वरित परिवर्तनशील ग्रह है। जहाँ पर केतु बैठे, जहाँ पर केतु देखे, उन चारों भावों के लिए आपको लेट गो करना सीखना चाहिए और लेट गो करने के साथ साथ परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए समझते हैं वो 4 भाव कौन कौन से हैं जहाँ पर केतु का ये इम्पैक्ट है। मित्रों, मैं पहले से कंफर्म कर दूं कि ये केतु का गोचर अभी नहीं हुआ है। केतु तो आपके इन भावों में लास्ट ईयर से ही है। केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यानी मघा नक्षत्र में केतु 18 साल के बाद आया है। ठीक है, अब मघा नक्षत्र में आया है तो केतु और बली हो गया है। जो इंटेंसिटी आप इन भावों को लेके फेस कर रहे हैं वो और बढ़ने वाली है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, देखिए मित्रों, आपके लिए केतु बहुत मित्रवत तो है नहीं। चंद्रमा आपके राशि के मालिक होते हैं, कर्क राशि आपकी है। अब बहुत मित्रवत नहीं है तो केतु क्या करेंगे? क्या आपके लग्न का साथ देंगे? उत्तर है कि नहीं। बैठे कहाँ हैं? आपके 2nd हाउस में। धन, वाणी, खान पान, परिवार, इस वाले भाव में बैठे हैं। देख कहाँ रहे हैं? 6वें घर को, 8वें घर को, 10वें घर को। 5वें, 7वें और 9वीं दृष्टि से 6वें, 8वें और 10वें घर को ये केतु देख रहे हैं। 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस आपकी वाणी भी है, आपके फिजिकल रूप में EENT, तो ये पूरा एरिया आ जाता है। अब केतु सूर्य की राशि बैठा, चंद्रमा की राशि आपकी है, न तो वो सूर्य का मित्र है न चंद्रमा का। 2nd हाउस में इसके लिए दुर्मुख योग बनाता है। फिजिकल रूप में भी आपको इससे समस्याएं करेगा और जो तार्किक रूप है उसके रूप में भी दिक्कतें करेगा। आपकी वाणी इमोशनल रूप में भी ख़राब करता है, यानी कुछ भी आपके मुंह से निकल सकता है। आपके ऊपर व्यर्थ की वाणी बोलने का आरोप भी लग सकता है। एलिगेशंस परिवार में ही लग सकते हैं। परिवार से दूरियां भी करता है, संबंध भी खराब करता है। ठीक है, और भोजन को लेके आपकी भोजन की इच्छाएं भी ख़त्म करता है। खाना खाने का मन नहीं करना एक बहुत बेसिक चीज़ दिखती है 2nd हाउस केतु में, राइट। तो अब ये केतु का इम्पैक्ट जब 6th हाउस को है, 6th हाउस क्या है? रोग, रिपु, ऋण, स्ट्रगल, नौकरी, बदलाव, परिवर्तन, है ना। तो नौकरी को लेके तो बदलाव देखेगा भाई ये। ठीक है, रोग रिपोर्ट में क्या करेगा? रोग रिपोर्ट में रोग की बात हम करेंगे तो डिजीज़ेस को लेके आता है। 2nd हाउस से संबंधित डिसीजेस, जिसमें हमने ENT की बात करी, या परिवार में किसी के स्वास्थ्य की समस्याएं करेगा, राइट। कब तक है ये राहु, ये केतु? दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है। तो परिवार के को लेकर के समस्याएं, परिवार के साथ साथ रोग, व्यर्थ के झगड़े, खामखा के लोग आपको लाइफ में परेशान कर सकते हैं। और कर्जे को लेकर के भी केतु बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, है ना। तो केतु का इम्पैक्ट आपके लिए आपके 6th हाउस पे है। नौकरी में बदलाव के योग दिखाएगा। कब दिखाए? क्या हर व्यक्ति जिसका कर्क राशि है उसकी जॉब बदल जाएगी? उत्तर है कि नहीं। उत्तर ये है, केतु का इम्पैक्ट किसी भाव पर हो जाए, ये सब भावों के लिए है। अभी तो मैं जॉब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सब भावों के लिए है। या तो आप उसमें बदलाव खुद ही कर लीजिए। खुद ही करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आज आप कुछ काम कर रहे हो और 2-3 साल से कर रहे हो, केतु का ट्रांजिट हुआ है, केतु आपको वहाँ से हटाने का प्रयत्न करेगा। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसी कंपनी में जा रहे हो या अलग कंपनी में जा रहे हो, वो हटाएगा। अगर आप एक प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो प्रोफाइल बढ़ा लें, जिसका प्रमोशन हो गया हो, अप्रेजल हो गया हो, टीम बदल गई हो, सैलरी बदल गई हो, उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनकी नौकरी एज इट इज़ चल रही है 3-4 सालों से, उनकी जॉब तो मई के बाद ही लास्ट ईयर से और दिसंबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले बदलाव होने हैं। अगर वो बदलाव नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए करंट टाइम पे करंट जॉब में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थितियाँ केतु बनाता है ना। तो 6th हाउस में केतु का इम्पैक्ट हो गया, रोग रिपोर्टेड और जॉब। आपके मामा को लेकर के भी उनके स्वास्थ्य की दिक्कत थोड़ी सी दिखती हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। केतु के बाद आपके खुद के स्किन को लेके भी केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, केतु के 6th हाउस के बाद केतु का 8th हाउस एस्पेक्ट है। 8th हाउस आपके
पैतृक विवाद, पैतृक संपत्ति, दबा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, आपकी मेहनत के पैसे जो नहीं हैं वो भी 8th हाउस हैं। ससुराल पक्ष आपका 8th हाउस है। फिलॉसफी ऑकल्ट आपका 8th हाउस है। केतु का इम्पैक्ट 8th हाउस पे होना आपको क्यूरियस बनाता है, रिसर्च को लेके, साइकोलॉजी को लेके, ज्योतिष को लेके, ऑकल्ट ज्ञान को लेकर के आपको क्यूरियस बनाता है। आपका मन इधर लेकर के आएगा, झगड़े भी कराएगा, पैतृक विवाद भी कराएगा, परिवार में भी झगड़े कराएगा, संपत्ति को लेकर भी झगड़े कराता है। ये केतु है। केतु भी एक हेडलेस सेनापति है ना, तो वो ऐसी चीज़ें कराता है। और अष्टम भाव ही त्वरित चेंजेस का है, सडन चेंजेस का है। नौकरी, परिवार, दूरियां, भोजन, आदतें, इन सब में हैबिट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, सडन चेंजेस के लिए केतु कारक है। ठीक है, अष्टम भाव से उसका संबंध बनता दिख रहा है। उसके बाद केतु का इम्पैक्ट 10th हाउस पे है। 10th हाउस क्या है? आपका कर्म क्षेत्र है, करियर है। जॉब पे भी केतु का एस्पेक्ट, करियर पे भी केतु का एस्पेक्ट। इसका मतलब बदलाव तो हैं। अगेन वही चीज़, सब बदल रहे हैं नहीं तो क्या कर सकते हैं? कुछ तो बदलाव कर लीजिए कम से कम, अगर आप वहीं रहना चाहते हैं तो, अन्यथा ये चीज़ें ठीक तो नहीं है, राइट। तो केतु बदलाव करेगा, आपके एटमॉस्फेयर को ख़राब करेगा, आपके बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, आपका मन हटेगा। तो ये दिसंबर तक आप कितना भी बदलाव कर लें, मन संतोष तो लेके नहीं आ सकता अपने नौकरी और करियर को लेके। स्ट्रगल है, आप बदल भी लेंगे तब भी बहुत खुश हो जाएं ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये मन भटकाएगा लेकिन बदलाव भी कराएगा। तो बदलाव करने के बाद कुछ तो रिलीफ है। जिन लोग 2-3 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक है कि बदलाव कर लें, अन्यथा अगर नौकरी ठीक नहीं चल रही है तो दिक्कतें और बढ़नी है। हैविंग सेड दैट, केतु बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। आपको देखने में बदलाव नेगेटिव लग सकता है लेकिन बड़े अवसर लेके आता है। केतु नेक्स्ट ऑर्बिट है ना, नेक्स्ट ऑर्बिट का मतलब चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमेक पितामह। जब 4 युग हजार बदलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, कल्प कहते हैं उसको। महाकल्प की बात करेंगे, लगभग 4 बिलियन सालों की जर्नी हमारी दिखती है। 4 बिलियन सालों में हमारी अनंत यात्राएं हो चुकी हैं, अनंत बार पृथ्वी पर आ चुके हैं। तो जिन लोगों से कर्मों का लेन देन है वो तो बाकी है, केतु हमारे उन लेन देन को पूरा कराता है। कर्म क्षेत्र पर बदलाव होने का मतलब जिन लोगों से आपके कर्मों का लेखा जोखा पूर्व जन्मों का पूरा हो गया, केतु आपको वहाँ से हटा देगा, आपको नेक्स्ट ऑर्बिट लेके जाएगा। नेक्स्ट ऑर्बिट का मतलब उसको पता है पीछे आप ये करके आ चुके हो, पूर्व जन्म में आप ये करके आ चुके हो, इसलिए हमेशा केतु आगे बढ़ाने की देखता है कि अभी यहाँ तक लाइफ के इस स्पेक्ट्रम तक आपका जीवन पूरा हो गया, अब आगे जाओ, अब आगे जाओ। अब ये बदलाव सबके लिए ठीक नहीं होते ना, जैसे आपके परिवार वाले क्षेत्र में बदलाव दिख रहे हैं, सबके लिए ठीक नहीं होते। हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाता, हर कोई डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता कि ये बदलाव किया जाए, बिकॉज आप रिजिड रहते हो कि नहीं यार जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। बदलाव देखें तो सही, आपके लिए बुरा नहीं होता। ये भगवान, ये ईश्वर, ये सृष्टि हम सब का भला चाहती है। हमें लगता ज़रूर है कि यार मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन एंड में जाके लगता है कि भाई यही होना था, यही ठीक है, यही नियति थी, ये होना था। ठीक है, तो कर्क राशि के लिए परिवार, नौकरी, रोग रिपो ऋण, सडन चेंजेस, पैतृक संपत्ति, दबा हुआ धन, ऑकल्ट, फिलॉसफी, करियर, इन पे केतु का इम्पैक्ट है। अब इन पे केतु का इम्पैक्ट होने से इन भावों को लेकर लेट गो करना सीखना पड़ेगा। परिवार में कुछ उलझने हैं, नौकरी में उलझने हैं, कर्म क्षेत्र में उलझने हैं, एटमॉस्फेयर में उलझने हैं, ससुराल पक्ष में उलझने हैं, लेट गो करने का ट्राई करिए। जितना लेट गो कर लेंगे समस्याएं उतनी ही कम से कम हैं, और जितना ज़्यादा पकड़ने का ट्राई करेंगे कि नहीं भाई परिवार मेरा है, मैं इसको नहीं हटने दूंगा, ससुराल मेरा है, इसको मैं एकदम ठीक कर दूंगा, नौकरी यही करनी है, बदलाव नहीं करने हैं, कुछ भी हो जाए, उतनी ही दिक्कतें आपको होनी है। ठीक है, तो एक लेवल आगे बढ़ने का देखिए, और जो हो सकता है आपके बेसिक और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से वो हर जगह पे करने का प्रयत्न करिए। ठीक है, लेट गो करने के साथ साथ, बिकॉज केतु आपको यही कराने आया है, बदलाव कराने ही आया है, यही उसका काम है। चाहे आप वहीं पे करें, अपने अंदर करें, या एटमॉस्फेयर तो बदल जाएगा ही। ठीक है, तो केतु के बदलाव के साथ साथ केतु के 10 वैदिक उपाय भी हैं। मैं उपाय का लिंक, एक वीडियो है छोटी सी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप जाके उस उपाय को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब केतु 2nd हाउस बैठा है तो ऑब्वियसली राहु आपके अष्टम भाव बैठेगा। मित्रों, जब हम केतु की बात करेंगे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केतु सिर्फ अकेला नहीं हो सकता, उसके बिल्कुल सामने राहु भी है, और वो इम्पैक्ट भी आपको है।
और उतने ही दिन के लिए है, 8 महीने के लिए ही अभी है ना। तो केतु आपके सेकंड हाउस जब बैठेगा तो राहु आपके अष्टम में बैठेगा, और राहु आपके लिए अष्टम में बैठ के आपके 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस हॉस्पिटल है, इन्वेस्टमेंट है, लीगल लिटिगेशन मामले हैं, विदेश है। जो लोग फॉरेन संबंधित चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, राहु विदेश के लिए आपकी मदद करता दिख रहा है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है, अपने घर में है, ठीक है। तो यहाँ से अष्टम भाव से राहु आपके विदेश को देख रहा है, हॉस्पिटल को देख रहा है, लीगल लिटिगेशन मामले को देख रहा है, बर्थ के झगड़े भी कराता है। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, हर चीज़ का नेगेटिव भी होता है, हर चीज़ का पॉजिटिव भी होता है। आपके जबड़े, आपके दांत इत्यादि को लेकर समस्याएं करता है। दुर्मुख योग तो पहले से बना हुआ है, मुख से कुछ भी निकल सकता है, इसलिए केयरफुली ही बात करिएगा। कम्युनिकेशंस को लेकर इल्यूजन्स दिखते हैं, बातचीत में इल्यूजन्स दिखते हैं कि समझ नहीं आता क्या बोलूँ क्या करूँ, राइट। इसलिए शांत होकर के डीप ब्रीदिंग करके ही आप प्रिपेयर रहिए मेंटली, कुछ बिगड़ ना जाए बात। ये राहु फिर आपके 4th हाउस को भी देखता है, घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि, माता के ऊपर तो स्वास्थ्य खराब करेगा, है ना। उनके पैरों को लेके, उनके स्टमक को लेके, उनके लंग्स को लेके चीज़ें बड़ी ठीक नहीं है। सेम फॉर यू ऑल्सो, आपका 4th हाउस है तो आपके भी गले से नीचे और पेट से ऊपर का जो एरिया है, जो चेस्ट का एरिया है, वो बाहर या भीतर समस्याएं ये राहु करेगा। ब्रीदिंग इश्यूज़, इम्यूनिटी कमज़ोर करना, जो वृद्ध अवस्था में चल रहे हैं, जिनको समस्याएं चल रही हैं, उनका और ट्रिगर होना, जिनमें से आपके हार्ट डिसीज़ेज़ भी निकल के आती हैं और ट्रिगर होना, तो ये सब है समस्याएं, ये सब है राहु के कारण, ठीक है। गृह त्याग योग बनाता है, बंधु विच्छेदकता योग बनाता है, चीटिंग के योग बनाता है, घर छोड़ने का योग है। अगर विदेश जाने का मन करे, या विदेश का मतलब सिर्फ विदेश ही नहीं होता, अपने जन्मस्थान से काफ़ी दूर को विदेश कहते हैं। अगर आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है तो आपके लिए मुंबई विदेश है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा की तरफ भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, पश्चिम की दिशा की तरफ आपकी रिलोकेशंस भी हो सकते हैं। करंट टाइम पे गुरुदेव आपके 12वें घर में आके बैठे हैं, आपके 6th हाउस को देख भी रहे हैं, तो गुरु का इम्पैक्ट आपके 4th हाउस पे है। यानी राहु जो डिस्टर्ब कर रहा है आपके घर, गाड़ी, पैसा, इसके सुकून को, गुरु काफ़ी हद तक ठीक करने का प्रयत्न तो करेगा, लेकिन गुरु आपके भाग्य का मालिक है, ठीक है। भाग्य के साथ साथ ये गुरु आपके लिए आपके 6th हाउस का मालिक भी है। तो नौकरी का संबंध और भाग्य का संबंध विदेश से बनता हुआ दिख रहा है। जो लोग विदेश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या इंडिया में रह के ही MNC में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए जुपिटर मदद करेगा। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों का कोई संबंध नहीं विदेश के साथ, जिन लोगों का कोई संबंध नहीं है हॉस्पिटल के साथ, लीगल लिटिगेशन मामले के साथ, जेल के साथ, तो उनके लिए गुरु का वहाँ पर होना भी बहुत अच्छा नहीं है, राइट। तो मित्रों, अकॉर्डिंगली लाइफ को प्लान कर लीजिए, क्योंकि बदलाव जो होने हैं वो तो होके रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।